कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर काज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए इकदाम से आगाह किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलियात का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन के अलावा पेशेवराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। गुजरांवाला पहुंचने पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। अब मईशत की पायदारी तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना है। वज़ीर-ए-आज़म के नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रिफॉर्म्स को अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो, अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक बड़ा इनकलाबी कदम है जो कारोबारी बरादरी और ज़रूरी सनत को सहूलत फराहम करेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क की खुद मुख्तारी कायम रखी। मई की जंग में फतह सिर्फ फ़ौजी नहीं बल्कि कौमी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा फतह ने अवाम के इत्तेहाद, कौमी नज़्म ज़ब्त और मुहाफ़िज़ों के साथ कौम के ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फील्ड मार्शल को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश किया। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। पाकिस्तान नेवी के बैंड की कौमी धुनों पर नगमा असर आई। साजिशी अनासिर अब भी बानी पीटे को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ हमीद मुल्क के साथ निहायत भयानक खेल खेलते रहे। फैज़ हमीद बानी पीटे प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई की तबाही भी फैज़ हमीद और बानी पीटे की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट पे मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद और बानी पीटे को अंजाम तक पहुँचना ज़रूरी है। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी पीटे की सियासत को तक़वियत पहुँचाई। धांधली के जरिए फैज़ हमीद की निगरानी में बानी पीटे को इक़्तिदार में लाया गया। मुखालफिन को फैज़ हमीद के जरिए जेल में डाला गया। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। फैज़ हमीद को सजा मिलने से एहतसाब की साख बढ़ेगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले तासुर था कि सिर्फ छोटे अफराद को सजा मिलती है। खित्ते की महरूमियाँ दूर करने का वाहिद हल जनूबी पंजाब सूबा है। SIU का कादरी हाउस कराची पर छापा। SSP के मुताबिक भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। ताल्लुक भत्ताखोर समद काठियावाड़ी ग्रुप से है। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। छापे में सरबरा सुन्नी तहरीक सरबत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानिब तर्जुमान सुन्नी तहरीक का 20 से ज़ायद ओहदेदारान और कारकुनान की गिरफ्तारी का दावा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अगवाकार बन गए। एहलकारों का गैंग बनाकर अगवा बराए तावान की वारदातों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने सोने के ताजरों को उठाया, प्राइवेट ऑर्चर सेल में रखकर तशद्दुद किया और 2 करोड़ रुपए लिए। दोनों ASIs और साथियों समेत मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज।
पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 नशिस्तों पर आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के आजम नज़ीर तारड़, एहसन भूना और पीर मसूद चिश्ती मेंबर मुंतखिब। आमिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान भी मेंबर मुंतखिब हो गए। वज़ीर आज़म के एहसन भूना और आजम नज़ीर तारड़ को मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मुंतखिब होने पर मुबारकबाद कहा। हुकूमत वकला बरादरी को रियासत का हम सुतून समझती है, हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का प्रोपेगेंडा बेनकाब। नाथरा ने लिसानी बुनियादों पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जाली खबर के तौर पर ट्वीट या नोटिस को मुस्तरद करने का ऐलान। बयान में कहा, पाकिस्तान भर में नादरा के दफातर में कोई इम्तियाजी नोटिस मौजूद नहीं। लाहौर इचरा में ज्वेलर मार्केट से सोना चोरी होने का एक और मुकदमा दर्ज। मुतासरा ज्वेलर का कहना है 9 करोड़ मालियत का सोना वसीम अख्तर के पास अमानतन रखा था। मुतादिद बार सोना वापस करने का कहा, मगर मुलजिम ने टाल मटोल से काम लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वसीम अख्तर मुतादिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार है। लाहौर में शहरी को चोरी शुदा मोटरसाइकिल तो ना मिली, ई चालान मिल गया। रायगढ़ में तकरीबन 2 साल कबल चोरी शुदा मोटरसाइकिल का ई चालान मौसूल होने पर शहरी हैरान। शहरी ने फरवरी 2024 में मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची में चालान के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है, इस चालान के नाम पर लूट मार का धंधा जारी है। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट यही है कि आवाम को गुलाम बनाकर रखा जाए। उधर सिंध हाईकोर्ट में चालान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा, खंडर बसों का चालान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान उमूर तय पाका है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब का कहना है, ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस का वाहिद मकसद बच्चों और शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। भारतीय फिल्म पाकिस्तान खास तौर पर लियारी के खिलाफ प्रोपोगेंडे की एक और मिसाल है। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एक्स पर बयान लिखा, अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म मेरा लियारी लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी। फिल्म में अमन, खुशहाली और फख्र की झलक नजर आएगी। मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में बादल बरसने को तैयार। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। KP, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और GB में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द। आइंदा 2 रोज हल्की और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। तबाह अल-क़सा को एक और मुश्किल ने घेर लिया। समुद्री तूफान से मुख्तलिफ हादसात में 14 फलस्तीनी शहीद, 2 नौमौलूद भी शामिल। तेज हवाओं और बारिशों से ग़ज़ा की 3 इमारतें मुनहदिम। बेघर फलस्तीनी मट्टी के घर बनाने पर मजबूर। कई खामों में पानी भर गया। 2.5 लाख फलस्तीनी मुतासर। शहर में इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद। शाम के शहर में गश्त के दौरान शामी और अमरीकी अफवाज पर फायरिंग से 2 अमरीकी, एक शामी फौजी हलाक। शामी शहर में शामी और अमरीकी फौजी दाइश के खिलाफ नबुर्द आज़मा हैं। हमलावर को हलाक कर दिया गया।
पाकिस्तान के मायानाज स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन ने 2 नए आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 2002 के तेज तरीन रिवर्स ड्राइवर का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइव जंप का रिकॉर्ड भी कायम किया। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। भारत मेज़बानी के आदाब भी भूल गया। लियोनेल मेसी के स्टेडियम में मुख्तसर क़याम पर मदा मुश्तइल। स्टार फुटबॉलर के जल्द वापस आने पर शायकीन की शदीद हंगामा आराई। कोलकाता का स्टेडियम मैदान जंग बन गया। कुर्सियां और आर्जी खेमे तोड़ दिए। स्टेडियम के बाहर भी तोड़ फोड़। लियोनेल मेसी ने कोलकाता स्टेडियम में अपने 70 फुट के तवील कामत मुजस्समे की रूनुमाई की। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी ने तारीख रकम कर दी। मुसलसल 30वीं बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान आर्मी का मेडल्स टेबल पर राज रहा। मजमूई तौर पर 348 मेडल्स हासिल किए। 196 गोल्ड, 96 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। HBL PSL का रोड शो आज अमेरिका में सजेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी न्यूयॉर्क में मौजूद। साबिक कप्तान वसीम अकरम और रमीज राजा भी रोड शो का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी का कहना है, यकीन है लंदन की तरह PSL रोड शो न्यूयॉर्क में भी कामयाब रहेगा। क्रिकेट शायकीन की अदम दिलचस्पी। IPL की वैल्यू में 20% कमी हो गई। ब्रांड फाइनेंस ने कमी की वजह से सियासी कशीदगी करार दी। उधर फाफ डु प्लेसी का IPL छोड़कर PSL खेलने का फैसला। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने PSL को क्वालिटी लीग करार दिया। एशिया कप अंडर 19 में पाक भारत मुकाबला आज होगा। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया, भारत ने UAE को हराया था। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली। अली मक्सी ने सबकत हासिल कर ली। मुकर्ररा फासला 1 घंटे 53 मिनट और 27 सेकंड में तय किया। स्टॉक मी कैटेगरी में मोहम्मद मक्सी पहले नंबर पर रहे। विमेन प्रीपेड कैटेगरी दीना पटेल ने अपने नाम कर ली। वेटरन कैटेगरी अंस खाकवानी ने अपने नाम की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत 11वीं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद आज होगा। यूनिफाइड मैराथन साहिल समंदर पर होगी। DHA फेज 8 कराची में तमाम इवेंट्स मुनक्किद होंगे। व्हील चेयर दौड़ समेत दीगर इवेंट्स भी शामिल। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी का कहना है, मैराथन के शान शान इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मैराथन के इख्तिताम पर कामयाब शुरका में मेडल्स और अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। आतिफ असलम का ढाका में होने वाला शो मनसूख। शो मुआहदे के तकाजे पूरे ना होने पर मनसूख किया गया। आतिफ असलम ने 10 रोज कबल शो का मुआहदा किया था। और इटली में नए रंगारंग फैशन शो की रौनकें सज गई। मॉडल्स की मौसम बहार के नए मलबूसात और मुनफरिद टोपियां पहनकर रैंप पर वॉक। शुरका ने नए फैशन को खूब सराहा।